जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय बजट का इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। बजट में जो प्रथम कारनामे हुए हैं, पहली बार किसने पेश किया, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, अंतिम बजट, अंतरिम बजट, आम बजट, जीरो बजट, इस टाइप के क्वेश्चन, समितियाँ, जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो में ध्यान से बने रहना है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है आपके लिए। बजट के महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण ही करने हैं आपने कवर। बजट का अर्थ आप सभी को पता है, आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। आय यानी कि इनकम, और व्यय जो इंसान व्यय करता है, खर्च करता है, वो सब बजट का लेखा जोखा होता है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से बोगेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत काफ़ी बार पूछा गया है, बजट का अर्थ क्या है, चमड़े का थैला। बजट के टाइप की बात करें, 3 टाइप का है, बैलेंस, सरप्लस और डिफिसिट। बैलेंस का मतलब यानी कि जितनी आय उतना खर्चा। सरप्लस का मतलब इंसान की जो व्यय है वो कम है और आय ज़्यादा है। यदि आय इनकम ज़्यादा हो रही है और व्यय खर्चा कम हो रहा है तो क्या कहेगा, सरप्लस, यानी कि प्लस में कुछ ना कुछ चीज़ें बच रही हैं। और डिफिसिट का मतलब डिफिशियंसी की तरह है, कम, यानी कि आय तो कम हो रही है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिफिसिट बजट। तो तीनों प्रकार आपको बजट कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं विश्व में पहली बार बजट कब पेश किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1733 में जॉन वॉलपोल के द्वारा पेश किया गया था। ध्यान रखेंगे, जॉन वॉलपोल 1733 में पहली बार विश्व में बजट को पेश करते हैं। जब विश्व की बात कर ली तो आपको भारत में भी जानना पड़ेगा, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया। यदि हम ब्रिटिश काल की बात करें, भारत में पहली बार बजट सन 1860 में, 7 अप्रैल 1860 में लॉर्ड कैनिन, उस टाइम के वायसराय थे लॉर्ड कैनिन, के वित्तीय सलाहकार जेम्स विल्सन, तो वित्तीय सलाहकार तो होगा ही जब इसने बजट पेश करना है, जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। भारत में पहली बार बजट लॉर्ड कैनिन के समय, यानी कि वायसराय कौन था उस टाइम, लॉर्ड कैनिन, इन्होंने बजट कब पेश किया, 1860 में। इनके वित्तीय सलाहकार जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पितामह, यानी कि भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। किसे, जेम्स विल्सन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय बजट का जनक कौन है, जेम्स विल्सन। स्वतंत्र भारत का जो बजट है, स्वतंत्र भारत का बजट यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया, यानी कि 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर समुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। कब, 26 नवंबर 1947 को। तो पहला तो जेम्स विल्सन, स्वतंत्र भारत का पहला षणमुखम शेट्टी, 26 नवंबर 1947 को। उसके बाद यदि बात करें गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट यानी कि किसने पेश किया, जॉन मथाई ने, 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश करता है, जॉन मथाई। आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया, यानी कि अधिक का बार यानी कि मोर बार, अधिक यानी कि मोर, ज़्यादा टाइम बार किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने। किसने के पेश किया, मोरारजी देसाई ने। लगभग इन्होंने 10 बार, यानी कि इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। पहली बार बजट में अंतरिम शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जो स्वतंत्र भारत का बजट पेश करने वाले थे समुखम शेट्टी, उन्होंने ही 1948-49 के बजट में इस अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। अंतरिम बजट क्या होता है, आप आगे चल के आपको वो भी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। काला धन उजागर करने वाली योजना कब शुरू की गई थी, यानी कि किस बजट में शुरू की गई थी। साल 1955-56 के बजट में काला धन उजागर करने वाली योजना शुरू की गई थी। ये योजना है, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, माइंड में सेटअप बैठा लेना है इन क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला डिजिटल बजट कौन सा था। जो पिछले साल यानी कि पिछला बजट था, वर्ष 2021-22 का, निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया था, केंद्रीय बजट था। वो बजट भारत का पहला डिजिटल बजट था।
यानी कि ऑनलाइन पेश किया गया था। जबकि डिजिटल बजट पेश करने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश है। पहला डिजिटल बजट 2021-22 का है, इम्पोर्टेंट है। डिजिटल बजट पेश करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 2021 का बजट लाल रंग के कपड़े में पेश किया गया था, जिसे देश का बही खाता की संज्ञा दी गई। ये 21-22 ही है, 21-22 है। लाल रंग के कपड़े में पेश किया गया था, जिसे देश का बही खाता की संज्ञा दी गई। देश का बही खाता बजट का मतलब पहला डिजिटल बजट है, यानी कि लैपटॉप पे यानी कि टैबलेट पे लाल कपड़े का कवर चढ़ा दिया गया था। निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। बजट पेश करने वाली यानी कि प्रॉपर इतिहास में आम बजट पेश करने वाली एकमात्र महिला मंत्री इंदिरा गांधी। वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पेश किया था। जबकि स्वतंत्र रूप से निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। इतिहास में आम बजट पेश करने वाली महिला इंदिरा गांधी। ये पॉइंट आपको प्रॉपर दिमाग में सेट कर लेने हैं। बजट की यदि बात करें, बजट पहले 5 बजे पेश किया जाता था। इस प्रथा को बेसिलस ब्लैक कट ने शुरू किया था 1924 में। ब्लैक कट ने यानी कि ब्लैक शाम 5 बजे तब रात हो जाती थी, इसलिए उन्होंने बेसिलस ब्लैक कट ने इसकी शुरुआत की थी कि बजट पहले 5 बजे पेश किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट। सन 2000 में वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा ने बजट को सुबह 11 बजे पेश किया। 11 बजे पेश करने की परंपरा बन गई थी। कब से? 2000 से। जसवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे तब, इनके द्वारा 2000 से 11 बजे पेश करने की जो है परंपरा बनी। बजट पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में जो है पेश किया जाता था, और अब कब किया जाता है? 1 फरवरी को पेश किया जाता है बजट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट 2022 और 23 प्रस्तुत किया जा चुका है। यानी कि इन्होंने 2 पूर्ण और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। 2 पूर्ण कौन से होते हैं और अंतरिम बजट कौन से होते हैं, आपको डिस्कस करने वाले हैं आगे। एक वर्ष समिति का संबंध, ये भी पूछे जाते हैं। दोनों समितियाँ इंपॉर्टेंट है। रेल बजट को आम बजट से किस समिति के द्वारा अलग किया गया? तो रेल बजट और आम बजट एक साथ थे, इनको एक अलग अलग कर दिया। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर एक अलग अलग कर दिया। विवेक देवराय समिति यानी कि विवेक, इस वाले एक और इस वाले एक को फिर जोड़ दिया, तो विवेक देवराय समिति रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया, यानी कि जोड़ दिया गया था। अब बात करते हैं अंतरिम बजट की। अंतरिम बजट किसे बोलते हैं? ऐसा बजट जो लोकसभा चुनाव के दौरान पेश किया जाता है, यानी कि जब लोकसभा के चुनाव होने होते हैं तब यदि बजट पेश किया जा रहा है तो उसे अंतरिम बजट बोलते हैं। जो नॉर्मल चुनाव में पेश किया जाता है उसे आम बजट बोलते हैं। कौन सा? आम बजट बोलते हैं। ठीक है, पहला अंतरिम बजट आर षण्मुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने स्वतंत्र भारत का भी प्रस्तुत किया था। बात करते हैं दोस्तों शून्य बजट की। शून्य बजट को हम सनसेट बजट के नाम से भी जानते हैं। सनसेट बजट क्यों कहते हैं आज जानते हैं। जब बजट को प्रति वर्ष नए सिरे से पेश किया जाता है तो वह बजट शून्य बजट कहलाता है। इसमें पैसों का आधार यानी कि बेस क्या मान लिया जाता है? शून्य मान लिया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम शून्य बजट बोलते हैं। भारत में पहली बार शून्य बजट 1983 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में उनके वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। इनके वित्त मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने सबसे पहले शून्य बजट भारत में पेश किया था 1983 में। शून्य बजट की यदि अवधारणा की बात करें, अमेरिका के अर्थशास्त्री पीटर पायर ने दी थी। शून्य बजट की अवधारणा पीटर पायर ने दी थी। यानी कि यदि किसी बजट में पैसा नहीं हो पा रहा है तो उसका आधार शून्य मान लेते हैं और उसको नए सिरे से बजट को पेश किया जाता है, तो आधार क्या हो जाता है इसमें? शून्य। इस बजट को पेश करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का भी ध्यान रखेंगे। राज्य का सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा होता है। पॉइंट है सिंपल, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। संविधान में बजट का उल्लेख किस नाम से है? किस नाम से? चमड़े का थैला थे तो बजट का अर्थ होता है।
भारतीय बजट में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है। किसका उल्लेख? भारतीय संविधान में बजट। बजट शब्द नहीं है भारतीय संविधान में, इसके स्थान पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक मतलब पैसों का सर्वेक्षण, उसकी देखरेख या उसके बारे कौन करता है? वित्त मंत्रालय। जबकि तैयार इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। तैयार करने वाला मुख्य आर्थिक सलाहकार है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? प्रकाशित करता है इसको वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। बजट से एक दिन पहले जो पेश होता है उसको हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं बजट 2022 की मुख्य बातों की। मुख्य बातें क्या हैं? फटाफट देख लेते हैं। 5G के लिए स्कीम तैयार की जाएगी, यानी कि गांव के सभी लोगों को इंटरनेट तक जोड़ा जाएगा, इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। अगले 3 वर्ष में सीतारमण जी ने मुख्य बातें कही हैं। अगले 3 वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी, यानी इनको दौड़ाया जाएगा। पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। कब? अगले 3 वर्षों में। 22-23 के बीच ही, यानी कि बजट जो चल रहा है 22-23 का, इसी के बीच में नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किलोमीटर तक और बढ़ा दिया जाएगा। चौथा पॉइंट, पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, जिसके लिए 80,000 करोड़ का फंड निर्धारित किया गया है। कितने मकान? 80 लाख मकान और 80,000 करोड़ का फंड। इसी के चलते डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, यानी कोरोना काल में जैसे ऑनलाइन चली है पढ़ाई, तो डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना। मुख्य बातें हैं किस बजट की? बजट 2022 की। एक क्लास एक टीवी चैनल जो चलता था, पहले 12 थे, अब उन्हें कितना किया जाएगा? 200 किया जाएगा। किसान ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, नई तकनीक से खाद डालना हो गया, फसलों में देख रेख करनी हो गई, तो ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे ताकि सुविधाएं अच्छे से मिल सके। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हीं के लिए अदला बदली नीति लाई जाएगी। अदला बदली नीति का मतलब व्हीकल्स में बैटरी लगेगी, उसकी अदला बदली की जा सकती है, इसके लिए इन्होंने नीति लानी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी की इनकम पर 30% का टैक्स लगाएंगे। कितने परसेंट का? 30% का। किस पे? क्रिप्टो करेंसी पर। वर्चुअल करेंसी पर के ट्रांसफ़र पर 1% TDS लगेगा, यानी कि वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र पर कितने परसेंट TDS लगेगा? तो 1%। और 30% टैक्स किस पे लगेगा? तो क्रिप्टो करेंसी पे लगेगा। कॉरपोरेटिव टैक्स को घटाकर 18% से 15% कर दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए का जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी कि पैसे उधार दिए जाएंगे 50 साल के लिए बिना ब्याज के। 50 साल के लिए बिना ब्याज के 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों को आवंटित करेगी सरकार। ठीक है जी। रत्न आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है, यानी कि हो सकता है चीज़ें सस्ती हो जाए। कस्टम ड्यूटी कितनी कर दी है? 5%। डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा, यानी कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकी के माध्यम से डिजिटल रुपये को जारी करेगा। तो डिजिटल रुपये को जारी कौन करेगा? RBI, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक के माध्यम से। जनवरी में रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए GST संग्रह हुआ। अब तक का सबसे ज़्यादा GST है। अब तक का सबसे ज़्यादा GST जनवरी में संग्रह किया गया, कलेक्ट किया गया। यह बात निर्मला सीतारमण जी ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए कही। अब आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? आपके पास ऑप्शन है, इनका यूज करके आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।